फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अभी आखिरी महीने इन्फोसिस के इन्फीटीक्यू एंड हैक विद इन्फी के रिजल्ट आए थे, जिसमें काफी सारे बच्चों को सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट मतलब एसईएस वाली प्रोफाइल के लिए प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू ऑफर मिला है और कुछ बच्चों को पावर प्रोग्रामर का इंटरव्यू ऑफर मिला है। तो यार, जब से रिजल्ट आए, जब से काफी बच्चों को मेरे पास मैसेज आए थे कि भैया एसईएस वाली प्रोफाइल के लिए कैसे पढ़ना चाहिए, पावर प्रोग्रामर के लिए कैसे तैयारी करनी है, हमें कोडिंग किस लेवल की आनी चाहिए, क्या हमें सीएस के सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए नहीं पढ़ने चाहिए, कौन सी लैंग्वेज हमें आनी चाहिए। तो यार, मैंने सोचा क्यों ना उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि सबको अलग अलग सेम मैसेज का रिप्लाई करना है, मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट था। तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें गाइस मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट मतलब एसईएस वाली प्रोफाइल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या होता है और कैसे हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, पावर प्रोग्रामर का हमने पहले ही अपने टेलीग्राम पे उसका एक्सपीरियंस शेयर करा हुआ है। अगर आपने नहीं चेक करा तो यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करो। वहां पर गाइस आपको पावर प्रोग्रामर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिलेगा, उससे आपको आइडिया होगा कि पावर प्रोग्रामर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस किस लेवल का होता है। ठीक है, तो यार सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो मुझे ये एसईएस का ऑफर मिला है, मुझे ना ही तो ये इन्फीटीक्यू के थ्रू मिला है और ना ही मुझे हैक विद इन्फी के, और ना ही यार मेरे छात्र विधायक है जिन्होंने डायरेक्ट मेरा इन्फोसिस में प्लेसमेंट करवा दिया। बात क्या है कि एक्चुअली मुझे जो ऑफर मिला है, ये ऑफर मिला है गाइज मुझे एनपीटीईएल के थ्रू। अब आप बोल रहे एनपीटीईएल के थ्रू, क्या एनपीटीईएल के थ्रू भी ऑफर मिलता है इन्फोसिस का? भाई मुझे भी नहीं पता यार, लेकिन मिलता है। हुआ क्या था, जनवरी के लास्ट में या आई थिंक फरवरी के फर्स्ट वीक में आईआईटी मद्रास से एक मेल आई थी कि आपने एक इन्फोसिस एनपीटीईएल का एग्जाम दिया हुआ है और आप उसके टॉपर हैं, तो इन्फोसिस उन टॉपर्स बच्चों का एससीएस प्रोफाइल के लिए हायर करना चाहती है और हमने आपकी प्रोफाइल उनको भेजी है और आगे की डिटेल्स आपको सारी इन्फोसिस ही बताएगा। मगर बढ़िया बात है, हमने तो मजे मजे में एनपीटीईएल का एग्जाम दिया था, हमें क्या पता था कभी हमें फ्यूचर में इन्फोसिस का इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। तो मेरे पास अगले दिन इन्फोसिस से मेल आई है कि आपका 3-4 दिन बाद एक कोडिंग का पेपर है, आपको पहले वो क्लियर करना है। अगर आप वो कोडिंग का पेपर क्लियर करोगे देन उसके बाद आपके आगे के फर्दर राउंड कंडक्ट होंगे। ठीक है, तो यार जो सबसे पहला राउंड हुआ था मेरा, उसमें वो हुआ था कोडिंग राउंड, जिसमें मेरे 2 क्वेश्चन आए थे और जिसके लिए गाइज मुझे 90 मिनट्स मिली थी। ठीक है गाइज, जिन सबको एसईएस या पावर प्रोग्रामर का इंटरव्यू देने का मौका मिल गया है, मतलब जिनके पास इंटरव्यू की कॉल आ गई है, उनके लिए गाइज ये राउंड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि उनका ये राउंड पहले हो चुका है। बट हो सकता है गाइज इन द फ्यूचर आपको एसईएस का इंटरव्यू देने का मौका मिले विद द थ्रू एनपीटीईएल, तो यार वहां पर आपको दोबारा से कोडिंग पेपर देना होगा। तो आप देख सकते हैं कि कोडिंग के क्वेश्चन किस लेवल के पूछे आते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ये कोडिंग क्वेश्चन आपसे वो इंटरव्यू में पूछ ले, क्योंकि भाई अगर एसईएस के रिटर्न पेपर में कोडिंग के पेपर में ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन आपसे भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन इजी था और एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था। तो यार देखते हैं दोनों क्वेश्चन को कि दोनों क्वेश्चन थे कौन से। गाइस, पहला क्वेश्चन क्या था, आपको एक नंबर दिया हुआ है, लेट सपोज 5 6 7 8 9 0 1। ठीक है, उन्होंने बोला आपको लगातार कंजिक्यूटिव 2 डिजिट को रिमूव करना है इस नंबर से, और जो आप कंजिक्यूटिव 2 डिजिट को रिमूव करोगे वो वही होंगी जिनका सम 17 होगा। आप ऐसा तब तक करते रहोगे जब तक आपके नंबर में कोई भी ऐसी लगातार 2 डिजिट नहीं होंगी जिनका सम 17 हो, या फिर आपकी पूरी की पूरी मतलब नंबर ही खत्म हो गया। तो भाई इसमें से अगर आप देखो तो सबसे पहले मैं 8 और 9 को रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों डिजिट लगातार भी है और दोनों का सम 17 भी है। तो नंबर क्या बन गया आपका 5 6 7 0 1। अब आप देख सकते हो कि इस नंबर में ऐसी कोई भी लगातार 2 डिजिट ऐसी नहीं है जिनका सम 17 आ रहा है। तो गाइस क्योंकि ये फाइनल हो गया और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आपको काउंट करनी थी, कितनी है 1 2 3 4 5। तो आज 5 इसका आउटपुट है, मतलब जो भी फाइनल में नंबर बचेगा जिसके बाद आप उसमें से डिजिट रिमूव नहीं कर सकते, आपको उस नंबर में काउंट करना है कि आपकी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और केस ले लेता हूँ, अगर लेट्स सपोज आपका ये केस है 8 8 8 9 9 9। तो आज पहले आप इस 8 और 9 को रिमूव करोगे, नंबर क्या बचा 8 8 9 9। देन आप इस 8 और 9 को रिमूव करोगे, नंबर बचा 8 और 9। आप इस 8 और 9 को रिमूव करोगे, आपकी नंबर ही खत्म हो गया। तो भाई इसका आउटपुट क्या हो गया 0, मतलब जो आपकी फाइनल में एक नंबर बचा वो 0 लेंथ का है, उसके मतलब कोई कैरेक्टर नहीं बचा। ठीक है, तो यार ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको मैंने आपका सिंपल स्टैक से इंप्लीमेंट करा था। मैं अपनी हर डिजिट को स्टैक में पुश कर रहा था और जैसे ही मुझे 8 या 9 मिल रहा था तो मैं चेक कर रहा था क्या वो डिजिट प्लस स्टैक का टॉप, क्या इन दोनों का सम 17 है। अगर 17 है तो हम इन दोनों को पॉप करके और देन अपने आगे की उस पर मतलब एग्जीक्यूशन लगा रहा था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक थी, क्या ट्रिक थी आप उसको आसानी से देख भी सकते हो सकता है आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर भी लिया अब तक, कि हमेशा लगातार अगर 2 डिजिट रिमूव करनी है जिनका सम 17 होगा, तो यार जो भी डिजिट होंगी ना
वे हमेशा एक 8 और एक 9 ही होगी। अगर वे लगातार 2 डिजिट में से एक 8 और एक 9 है, जब भी उनका सम 17 होगा, वरना किसी भी पॉसिबिलिटी पर आपका सम 17 नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक छोटी सी ट्रिक थी बस ये। अगर आपको ये चीज आसानी से क्लियर हो, ये समझ आ गई, तो आप इजीली इसको आराम से स्टैक से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या था भाई? सेकंड क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन था आपका, कैंडी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। गाइस जितने भी आपकी कोडिंग की वेबसाइट है, जैसे आपकी लीड कोड हुई, इंटरव्यू बिट हुई, कोड शेफ हुई, गीक फॉर गीक्स हुई, गाइस सब पे आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, कैंडी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। गाइस बहुत बहुत ज्यादा फेमस प्रॉब्लम है। तो गाइस ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसका गाइस मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस क्वेश्चन को वहां से ट्राई कर सकते हो। मतलब एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तो नहीं था, बट हाँ उसमें थोड़ा सा वेरिएशन था बस इस क्वेश्चन में। क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा इजी, मतलब अच्छा इसलिए था क्योंकि इसमें आपको एक तो डेटा स्ट्रक्चर यूज करना था, सोच कर कि आपको कौन सा यूज करना है, और उसके साथ साथ गाइस इस क्वेश्चन में हमें शॉर्टिंग भी यूज करनी थी। ठीक है, तो क्योंकि इसमें दो कंसेप्ट एक साथ लग रहे थे, तो इसलिए हमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और एरिया याद रखना, जब भी अगर किसी भी कंपनी का इन द फ्यूचर अगर आपको किसी भी कंपनी का कोडिंग राउंड देने को मिलता है, और उस कोडिंग राउंड में अगर दो क्वेश्चन है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको दोनों क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि अगर किसी कोडिंग राउंड में दो क्वेश्चन है यार, तो कोशिश करो दोनों ही करो, क्योंकि अगर आप दो करोगे, जब भी पॉसिबिलिटी है कि आपको इंटरव्यू का मौका मिलेगा वहां पर। ठीक है, तो यार ये मैंने दोनों क्वेश्चन कर दिए थे। इसके बाद मेरे पास एक महीने बाद मेल आई थी कि भाई आपका रिटर्न पेपर क्लियर हो गया है और आपका इंटरव्यू है। गाइज मेरा इंटरव्यू हुआ था जस्ट लॉकडाउन से 3 दिन पहले। मेरा इंटरव्यू है गाइज आपका 20 मार्च को। ठीक है, तो यार मैं उसमें आपको अब सब कुछ बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था और कौन से क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे थे। क्योंकि यार 20 मार्च को हुआ था, मतलब ऑनलाइन मेरा इंटरव्यू हुआ था, घर से ही हुआ था। और जो अब होंगे अगले महीने या इस महीने के लास्ट में आप लोगों का, यार उम्मीद है वो सब भी ऑनलाइन ही होगा। तो उससे आपको आइडिया भी होगा कि बेसिकली ऑनलाइन इंटरव्यू कैसे होते हैं और आपसे क्वेश्चन को किस तरह पूछते हैं। तो यार ऑनलाइन हुआ था, तो इसलिए उन्होंने क्या करा था, उन्होंने मेरे से पहले ही मेरा रिज्यूमे मंगवा लिया था। मैंने एचआर को अपना रिज्यूमे सेंड कर दिया था। तो जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था उनके पास, क्योंकि मेरा रिज्यूमे था पहले से ही, तो उन्होंने रिज्यूमे देख लिया था कि भाई इस बंदे को ये लैंग्वेज आती है, ये टेक्नोलॉजी आती है, सब कुछ उन्होंने देख लिया था। तो जैसे ही मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो भाई सबका फेमस होता ही है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। दोस्तों यार इस क्वेश्चन को ना बिल्कुल मतलब घोट लियो, क्योंकि हर कंपनी का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और सही बात पता है क्या है, ये क्वेश्चन कंपनी पूछती क्यों है? आपसे इसलिए भी पूछती कि आप अपने बारे में बताओ। भाई आपके बारे में तो सब कुछ आपके रिज्यूमे में लिखा ही है, बट ये वो क्वेश्चन है इसलिए पूछते हैं जिससे कि आप थोड़ा इंटरव्यू में कंफर्टेबल हो जाओ। क्योंकि अगर जैसे आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दोगे, तो आप थोड़ा मतलब आपके हाथ वगैरह कांपेंगे, आप थोड़ा डरोगे। तो जब आप अपने बारे में बताओगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप वो चीज़ आसानी से बता सकते हो। आपको सिर्फ अपने बारे में बताना है, तो जो भी आपको अपने बारे में आपको बताना है, आप सबसे आराम से बता सकते हो। तो आप थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आ जाओगे। उसके बाद आप आसानी से उन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो जो आपसे पूछेंगे। तो इसलिए भाई ये क्वेश्चन आपसे हर कंपनी पूछती है, तो इसको तो मतलब ऐसे रगड़ लेना यार, बिल्कुल मतलब बिल्कुल रट लेना, एक कागज पे लिख के इसको बिल्कुल रट लेना आंसर को, कि इसका आंसर बोलना क्या है। ठीक है, उसके बाद गाइस उन्होंने मेरे से सबसे पहले सी लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट आर द डिफरेंट स्टोरेज क्लास इन सी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था चारों की चारों स्टोरेज क्लास को एक्सप्लेन कर दो, उनकी लाइफ टाइम, उनका स्कोप, उनकी इनिशियल वैल्यू, सब कुछ। वो भी गाइस मैंने बता दिया था। उसके बाद गाइस सबसे फेमस क्वेश्चन जो सी लैंग्वेज का होता है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। और उसके बाद पूछा था गाइस उन्होंने एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ पॉइंटर। गाइस ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात क्या है, पॉइंटर आपका किसी और लैंग्वेज में जनरली यूज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि खाली सी में यूज होते हैं। तो इसलिए आपसे जब भी कोई सी पूछेगा, तो यार पॉइंटर के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि पॉइंटर हम यूज क्यों करते हैं और पॉइंटर की अपनी लिमिटेशन क्या है, जिसकी वजह से हम इसे और लैंग्वेज में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइस ये सब क्वेश्चन पूछे उन्होंने मेरे से सी लैंग्वेज के। उसके बाद उन्होंने मेरे से दो क्वेश्चन पूछे थे, जो उन्होंने मेरे से सी प्लस प्लस के पूछे थे। गाइस क्वेश्चन बड़े सिंपल थे, एक थे इनलाइन फंक्शन और एक था गाइस आपका फ्रेंड फंक्शन। अब बात क्या थी यार, मुझे सी प्लस प्लस नहीं आती थी, बट हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि यार ये दोनों फंक्शन होते क्या है। बट मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने उनसे साफ बोल दिया कि मैम सॉरी, मुझे सी और जावा आती है, मुझे सी प्लस प्लस का आइडिया नहीं है, तो इसलिए मुझे इन फंक्शन के बारे में नहीं पता है। गाइस कभी भी ये गलती मत करना कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो उसका आंसर गलत मत देना। आप साफ बोल दो कि आपको नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको इंटरव्यू खाएगा कोई, आप आराम से बोल सकते हो कि आपको वो चीज़ नहीं आती, बट गलत मत बोलना। क्योंकि कई बार होता क्या है, हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं आंसर नहीं बताऊंगा तो हो सकता है मैं बाहर ना हो जाऊं। ऐसा नहीं होता भाई, कभी भी आपका कोई इंटरव्यू ले रहे हैं तो कभी आपसे वो ये सोच नहीं लेता कि आप 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर दो। अगर आपने 10 में 6 के आंसर दे दिए तो बहुत है, आपको मतलब आता है। ठीक है,
तो मैंने साफ बोल दिया कि मैम मुझे नहीं आता। आप सोचेंगे यार ये नहीं आता भाई, जब मुझे सी प्लस नहीं आती थी तो मैंने साफ बोल दिया हाँ मुझे थोड़ा आइडिया था, और मैंने घर आके चेक भी करा था, तो जो मेरे दिमाग में चल रहा था उस समय सही आंसर वही था, लेकिन मैंने नहीं बोला, मैंने साफ बोल दिया मुझे नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे जावा के क्वेश्चन पूछे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट ऊप्स कंसेप्ट विद रियल लाइफ एग्जांपल। गाइड ऊप्स कंसेप्ट सबको पता है चारों के चारों क्या होते हैं, बट विद रियल लाइफ एग्जांपल गाइड आपको ये चीज बहुत अच्छी तरह याद रखनी है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी यही पूछती है कि डिफरेंट ऊप्स कंसेप्ट विद रियल लाइफ एग्जांपल। तो आपको पता होना चाहिए कि चारों के चारों ऊप्स कंसेप्ट के रियल लाइफ एग्जांपल क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसका उन्होंने मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था गाइड आपका, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस क्या होता है। उसका उन्होंने गाइड मेरे से पूछा था कलेक्शन का कंसेप्ट, कि कलेक्शन होता क्या है, उसमें हम हैश सेट और हैश मैप जावा में कैसे यूज करते हैं, ये सब उन्होंने मेरे से सिंपल सिंपल पूछा था, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट था पूरे इंटरव्यू का गाइज, वो पूछा था उन्होंने मेरे से 20 to 25 मिनट डिस्कशन चला था पूरा का पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर। उन्होंने मेरे से पूछा कि जो आप फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बना रहे हो वो आप कौन सा बना रहे हो, उसमें आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपका उसमें क्या काम है, कितना आपने काम कर लिया, ये सब उन्होंने मेरे से 20 to 25 मिनट गाइड उनका यही सब चला था, ठीक है। उसके बाद गाइड दोबारा से आ गए थे आपके सीएस के कोर सब्जेक्ट पर, जिन्होंने मेरे से उसमें गाइड डीबीएमएस के क्वेश्चन पूछे थे। उन्होंने मेरे से डीबीएमएस में पूछा था गाइड डिफरेंस बिटवीन रिलेशन मॉडल एंड ईआर मॉडल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट ऑफ ज्वाइन। गाइड जब भी कंपनी आपसे डीबीएमएस पूछेगी ना तो यार ज्वाइन तो पक्का पूछेगी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्वाइन, ठीक। तो ये सब था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मतलब कोई ज्यादा हार्ड ही था बट अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। आपको थोड़ा आइडिया होगा कि बेसिकली जब भी आप एसईएस का इंटरव्यू देने जाओगे तो किस तरह के क्वेश्चंस वहां पे आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ गाइस मेरे कुछ फ्रेंड्स का भी मेरे साथ इंटरव्यू हुआ था एसईएस का उसी समय, तो उनसे क्या क्वेश्चन पूछे थे, उनसे उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर के कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स पूछी थी, जैसे हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक, हाउ टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग क्यू, हाउ टू इम्प्लीमेंट अ क्यू यूजिंग स्टैक, रिवर्स अ लिंक लिस्ट। तो यार ये सब कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं हर डेटा स्ट्रक्चर की जो ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यार आपको स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स तो आनी ही चाहिए। उन सब के लिए गाइड आपको ऊपर आई बटन में भी और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है कोडिंग इंटरव्यू प्रॉब्लम्स का। गाइड अगर आपने उतनी प्रॉब्लम कर ली ना तो आप पक्का आराम से इंटरव्यू आराम से क्रैक कर लोगे, क्योंकि जितनी उसमें क्या है, उसमें सारी की सारी डेटा स्ट्रक्चर जितने भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं मैंने सबकी सब कवर करवाई हुई हैं, तो आपको वे सब आनी चाहिए कि उनको हम कैसे टैकल करते हैं और उन सबको हम कैसे सोल्व करते हैं। अभी गाइज मैं मतलब इस समय कंटिन्यूअस में गाइज एल्गोरिथम चल रहा है, और जैसे जैसे एल्गोरिथम कवर होगा उस तरह गाइज मैं एल्गोरिथम के भी जो जो क्वेश्चन होंगे मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो यार प्लीज इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे कि भाई वीडियो आ गई है, आप इसलिए देख लें जिससे कि आपको गाइज इंटरव्यू प्रिपरेशन आपके साथ साथ चलती रहे, ठीक है। अब गाइज कुछ जो डाउट्स हैं काफी सारे बच्चों के, वो ये सबसे पहला कि क्या मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए इन्फोसिस के इंटरव्यू के लिए। भाई देखो इन्फोसिस की बात नहीं है, अगर आप इन्फोसिस की बात कर लो या फिर आप अमेजोन की बात कर लो, गाइस देखो सीपी तो यार कोई नहीं पूछता, सही बात ये है। सीपी सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए होता है, आपके माइंड को ब्रश अप करने के लिए होता है। बट अमेजोन तक कंपनी अमेजोन गाइस 27 एलपीए ऑफर करती है, सीटीसी 27 एलपीए भी गाइस वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जितनी भी आपकी ट्री की, ग्राफ की, डीपी की, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू, यही सब पूछते हैं। तो गाइज अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की सारी प्रॉब्लम सोल्व कर ली स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स, तो गाइज आप आराम से आसानी से कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, ठीक है। कोई जरूरत नहीं होती गाइज सीपी करने की, सीपी सिर्फ मतलब सीपी अच्छी चीज है, करनी चाहिए। सीपी आपकी स्किल्स को, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव करता है, बट कभी भी इंटरव्यू में कोई आपसे सीपी क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। वहां पे गाइज आपसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के, ठीक। तो ऊपर आपको आई बटन में एक लिंक मिल जाएगा डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट का। गाइज मैंने डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज पूरी कर दी है, जहां पर आपको कंप्लीट कंसेप्ट हर डेटा स्ट्रक्चर का, उसके बाद उसके जितने इंटरव्यू क्वेश्चन है वे सब, उसके साथ साथ गेट के क्वेश्चन, जिससे आपको वो भी आइडिया हो कि उसके क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं। तो यार पूरी पूरी सीरीज है, आप उसको देख सकते हो। गाइज आप एक बार मेरी रिक्वेस्ट पे ना किसी भी सीरीज के, मैंने गाइज डेटाबेस की सीरीज चली हुई है, एल्गोरिथम की चल रही है, कंपाइलर की चल रही है और डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। आप किसी भी सीरीज के स्टार्टिंग की 5 वीडियो देखना, अगर आपको 5 वीडियो देखने के बाद मजा ना आया तो आप चैनल छोड़ के चले आना, बट मैं गारंटी देता हूँ यार आपको 5 वीडियो देखने के बाद इतना मजा आएगा ना, आप आगे की वीडियो देखोगे। क्योंकि जब मैं कोई कंसेप्ट करता हूँ तो यार मैं हर कंसेप्ट का बता देता हूँ कि कौन सा कंसेप्ट कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा कंसेप्ट आपके गेट या इसरो या बार्क एग्जाम जैसे के लिए इंपॉर्टेंट है।
गाइस हर टॉपिक के साथ मैं बताता हूँ कौन सा टॉपिक कहाँ पे आपको फायदा देगा। तो यार जब आप प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको काफी मजा आएगा। और जो आपकी कोर सब्जेक्ट वाली चीज है, ये यार हर कंपनी पूछती है। जो आपके इसमें भी गाइस आपका डीबीएमएस, ओएस एंड कंप्यूटर नेटवर्क, अगर आपने ये 3 सब्जेक्ट कर लिए ना, और भाई इसके साथ डीएसएल एल्गोरिथम तो है ही, अगर आपने ये सब्जेक्ट कर लिए तो आप आसानी से कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। गाइस ये कोर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और डीबीएमएस की सीरीज का लिस्ट भी गाइस आपको ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, एक बार उसको चेक करें और आप उसकी 5 वीडियो देखें यार, सही में आपको पक्का मजा आएगा। क्योंकि यार आपको पता लगेगा कि किस तरह इंटरव्यू में और किस तरह आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। और भाई ऐसी वीडियो मैं लगातार बनाता रहूंगा जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे होता है अलग अलग कंपनी के, और आपको सीएस कोर सब्जेक्ट, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, इंटरव्यू प्रिपरेशन, कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन, ये सब आपको टाइम टाइम मिलते रहे। ठीक है, अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए। गाइस प्रोजेक्ट कैसा भी हो सब चलेगा, बस बात यह है कि जब आप ऐसा मत करना कि आपने गीक फॉर गिग्स या किसी भी साइट से प्रोजेक्ट उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया और अपने रिज्यूमे में लिख कि आपने प्रोजेक्ट बनाया, आपको पता ही नहीं उस प्रोजेक्ट में है क्या। आप जो भी प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे में मेंशन कर रहे हो, आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि उसमें आपने क्या, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी है, कौन सा फ्रेमवर्क यूज करा है। अगर आपने कोई एक्स टेक्नोलॉजी यूज करी है तो आपने वो क्यों यूज करी है, आपका उसमें काम क्या है, आपने उसको कैसे बनाया है, कौन सा आपने मॉडल यूज करा है। तो भाई आपको ये सब चीज पता होनी चाहिए। क्योंकि जब भी अगर आपके रिज्यूमे में प्रोजेक्ट लिखा हुआ है तो मैक्सिमम कंपनी आपसे पक्का प्रोजेक्ट के बारे में जरूर पूछेंगी। तो आपसे पक्का भी ये सब पूछेंगे आपने प्रोजेक्ट में क्या बनाया, कैसे बनाया, क्यों यूज करी पाइथन, क्यों यूज करी जावा, क्यों आपने फ्रंट एंड यूज करा, कैसे आपने बैक एंड यूज करा। तो आपको ये सब चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों आप में से काफी लोग बोलते हैं कि भैया जब हमने इनपीटीक्यू एग्जाम दिया था तो उसमें सिर्फ कंस्ट्रेंट था पाइथन में, तो क्या ऐसा होता है कि यहाँ पे भी कुछ इंटरव्यू में कुछ कंस्ट्रेंट होगा? भाई ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको एक ऊप्स लैंग्वेज आती है जिसमें से C++, जावा और पाइथन, अगर आपको इन तीनों से एक आती है ना तो आसानी से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्रैक कर सकते हो। बट हाँ, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आनी चाहिए अलोंग विद सी। भाई देखो सी तो सबको आती है क्योंकि सी तो सबको पढ़ाई जाती है। बस इन तीनों में से अगर आपको एक लैंग्वेज आती है कोई सी भी ढंग से, तो आप आसानी से कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। किसी भी कंपनी में, बड़ी से बड़ी कंपनी में guys, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता कि आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। गाइस कुछ स्पेसिफिक कंपनी होती है जो आती है स्पेसिफिक जावा डेवलपर के लिए या फिर पाइथन डेवलपर के लिए या वेब डेवलपर के लिए, तो भाई उनकी बात अलग है। बट वैसे जनरल किसी भी कंपनी के लिए कोई लैंग्वेज बैरियर आपका नहीं होता। ठीक है, तो भाई ये सब था बेसिकली मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और ये सब आपको बताना था कि कैसे आप इन्फोसिस का एसईएस और पावर प्रोग्रामर के लिए गाइस टेलीग्राम पे है ही उसका लिंक, तो आप एक बार उसको चेक करें। तो इन दोनों का आपको पता लग जाएगा कि इंटरव्यू कैसे पूछते हैं। ठीक है, तो यार ये सब मुझे इस वीडियो में बताना था। अगर कोई चीज़ ऐसी लगी हो जो आपको लगता हो कि यार मुझे बतानी चाहिए थी और मैं भूल गया इस वीडियो में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा सर उसको मैं कवर कर दूंगा। और यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। स्पेशल उनका जरूर शेयर करें जिन लोगों का एसईएस का इंटरव्यू है या फिर पावर प्रोग्रामर का इंटरव्यू है, क्योंकि यार उन लोगों को बहुत हेल्प होगी और उनके इंटरव्यू में काफ़ी मदद मिलेगी जिससे कि उन्हें आइडिया हो कि बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यार और साथ ही साथ यार जाते जाते और रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे गाइस आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक, तो यार इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।